हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का चैप्टर 6 करेंगे, स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट। अब जब मैं स्क्वेयर बोलती हूँ तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? आप ऐसी एक शेप के बारे में सोचते हो जो यहाँ बनी भी हुई है। इसी एक क्लोज्ड फिगर को जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं हम स्क्वेयर कहते हैं। अब अगर आपको याद हो तो इस स्क्वेयर का एरिया कैसे हम निकालते थे? इसका एरिया होता था साइड इनटू साइड। तो अगर हमें एक 4 सेंटीमीटर का स्क्वेयर दिया हुआ है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, तो इसका एरिया क्या हुआ? उसका एरिया हुआ 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसी तरह अगर आपको किसी भी साइड का स्क्वेयर दिया हो, जैसे 11 सेंटीमीटर की साइड है स्क्वेयर की और आपको एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप साइड इनटू साइड फार्मूला लगाओगे, 11 इंटू 11 करोगे और आंसर आया जैसे हमारा 121। तो यहाँ पे एरिया निकालते हुए हमने क्या किया? हमने सेम नंबर को, एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया। जैसे 4 था, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 11 था, 11 मल्टीप्लाइड बाय 11। तो इसी को हम स्क्वेयर ऑफ अ नंबर कहते हैं। तो स्क्वेयर ऑफ अ नंबर क्या है? स्क्वेयर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर जो हमारे होते हैं। n इज n मल्टीप्लाइड बाय n। और हम इसको लिखते कैसे हैं? हम इसको लिखते हैं n रेज टू द पावर 2 या n स्क्वेयर भी कहते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे 7 का स्क्वेयर पूछा जाए आपसे, तो आपने 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 करना है, जो 49 आया। ऐसे ही 20 का स्क्वेयर पूछा हो आपसे, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 400। तो 400 स्क्वेयर है 20 का। अब इन्हीं स्क्वेयर्स का दूसरा नाम है परफेक्ट स्क्वेयर्स। इनको परफेक्ट स्क्वेयर भी कहा जाता है, जो हमारा आंसर आ जाता है किसी नंबर को स्क्वेयर करके। तो ये यहाँ पे मैंने फर्स्ट 10 नंबर्स के स्क्वेयर लिखे हैं। तो ये सारे नंबर्स जो स्क्वेयर करके आए, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ये सब के सब परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं स्क्वेयर्स की। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने फर्स्ट 20 नंबर्स के स्क्वेयर लिखे हैं। तो इनमें, इन स्क्वेयर्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अगर आप ध्यान से देखो तो आप अगर इन सब का यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको ध्यान से देखो, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो नंबर 1 to 10 में यूनिट्स प्लेस पे आ रहे हैं, वही 11 to 20 में आ रहे हैं। सेम नंबर्स अगर आप ध्यान से देखो। और वही नंबर अगर हम आगे 21 to 30 का स्क्वायर करते हैं, यूनिट प्लेस पे दोबारा वही नंबर आएंगे। और अब अगर आप और ध्यान से देखो तो 1 to 10 के स्क्वायर में जो नंबर आ रहे हैं, उनमें से भी यूनिट प्लेस पे सिर्फ 6 डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सारे डिजिट्स नहीं आ रहे। कौन से हैं वो डिजिट्स? ध्यान से देखो तो वो डिजिट्स हैं 0, 1, 4, 5, 6 और 9। इसके अलावा आपको कोई और डिजिट दिख रहा है यूनिट प्लेस पे? नहीं ना। यही डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम बड़े इजीली कह सकते हैं कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, उन सब के यूनिट प्लेस पे या उन सब का लास्ट डिजिट क्या होगा? इनमें से कोई नंबर होगा, 0, 1, 4, 5, 6 या 9। तो इससे एक और मतलब भी निकलता है, वो ये कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8
कभी भी नहीं हो सकता। मतलब अगर कोई नंबर 2, 3, 7 या 8 पे ख़त्म हो रहा है तो हम बहुत इजीली कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है। अब हम एक और प्रॉपर्टी सीखेंगे स्क्वायर्स की। अगर आप ये फर्स्ट 20 नंबर्स के स्क्वायर्स दोबारा देखो तो इसमें से अगर हम सिर्फ ऑड नंबर का स्क्वायर देखें, ऑड नंबर्स मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इन नंबर्स के स्क्वायर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो वो नंबर्स भी आप देखोगे 1, 9, 25, 49, 81, 121, 169, वो सारे के सारे नंबर्स ऑड हैं। मतलब किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करके आप देख लो, उसका आंसर हमेशा ही ऑड आएगा। इसी तरह अगर हम जो बाकी नंबर रह गए हैं इवन नंबर्स, उनका स्क्वायर चेक करें तो वो हमेशा ही इवन आ रहा है। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है। ऐसे ही 6 का स्क्वायर 36 विच इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर। 18 का स्क्वायर 324 जो फिर से एक इवन नंबर है। तो आप अगर इवन नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हो तो वो हमेशा ही इवन आएगा। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स लिए हैं जो ज़ीरो पे एंड हो रहे हैं, जैसे 10, 20, 100, 500, इन सब के एंड में ज़ीरो आ रहा है। तो अब आप इनके स्क्वायर्स को ध्यान से देखो। मैंने इनके स्क्वायर्स भी यहाँ पे लिखे हैं। इनके स्क्वायर्स में कितने ज़ीरो आ रहे हैं पीछे? अगर 10 में 1 ज़ीरो था तो स्क्वायर में 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। अगर 100 में 2 ज़ीरोज़ थे तो स्क्वायर में 4 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ डबल हो रहे हैं स्क्वायर में। और जब डबल हो रहे हैं, चाहे वो अब 1 का डबल हो, 2 का हो, 3 का हो, किसी भी नंबर का डबल हो रहा हो, तो वो हमेशा इवन नंबर होगा, 2 का मल्टीपल होगा। तो यही हमारी प्रॉपर्टी है कि जितने भी नंबर ज़ीरो पे फिनिश हो रहे हैं उन सब के स्क्वायर में इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे। मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कभी भी ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ नहीं हो सकते, हमेशा इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। अब इस स्लाइड को आप बड़े ध्यान से देखो। जैसे यहाँ लिखा है एडिंग ऑड नंबर्स, वैसे ही यहाँ पे हम ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, पर हम सीक्वेंस में ऐड कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने 1 लिया, पहला ऑड नंबर, फिर हमने 1 के साथ नेक्स्ट ऑड नंबर 3 ऐड किया तो उसका आंसर 4 आया। इसी तरह हमने एक एक करके आगे बढ़ते रहे और नंबर्स को ऐड करते रहे। तो अगर हमने यहाँ पे 4 ऑड नंबर्स लिए हैं, कौन से 4? पहले 4 ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, और उनका सम किया, उनको प्लस किया, तो हमारे पास आंसर 16 आया, जो 4 का स्क्वायर भी है। इसी तरह अगर हमने पहले 6 ऑड नंबर्स लिए तो उनका सम 36 आया, जो 6 का स्क्वायर भी है। तो अगर आप इसी पैटर्न को ध्यान से देखो तो ये हमारी एक और प्रॉपर्टी बनती है कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर।